एक दिन एक ऋषि गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। नहाने के बाद ऋषि ने जैसे ही अपनी हथेली में जल लिया और पूजा अर्चना के लिए आंखें बंद की, उसी समय एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उसकी चोंच में दबी एक नन्ही सी चुईया निकलकर सीधे ऋषि के हाथ पर आ गिरी। ऋषि ने आंखें खोली तो देखा एक छोटी सी डरी सहमी चुईया उनकी हथेली पर बैठी थी। उन्हें उस छोटी सी चुईया पर दया आ गई। अपनी योग साधना के बल पर उन्होंने उस चुईया को एक लड़की बना दिया। वह लड़की उस ऋषि की पुत्री बनकर उसके साथ रहने लगी। वह बहुत सुंदर थी। ऋषि अपनी सुंदर सुशील पुत्री को देखकर गर्वित होते थे। एक दिन ऋषि के मन में विचार आया कि पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। वह सोचने लगे कि मेरी गुणी, सुशील, सर्वगुण संपन्न पुत्री के लिए तो एक सदाचारी और विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही योग्य रहेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बलशाली तो सूर्य ही है। क्यों न मैं सूर्य से अपनी पुत्री के विवाह की बात चलाऊं। मन में यह विचार आते ही ऋषि सूर्य के पास जा पहुंचे। ऋषि ने सूर्य से कहा, हे सूर्यदेव, तुमसे बलशाली तो पूरे विश्व में कोई नहीं। मेरी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो। सूर्य ने कहा, सुनो ऋषिवर, निस्संदेह तुम्हारी पुत्री अत्यंत सुंदर एवं गुणी है, किंतु मुझे खेद है कि मैं विश्व का सबसे बलशाली व्यक्ति नहीं हूँ। सत्य तो यह है कि बादलों का राजा मेघराज मुझसे अधिक बलशाली है। वह जब चाहे मेरे तेज और चमक को अपने पीछे छिपा लेता है। उसकी गर्जना और बिजली की कौंध से सारा विश्व उससे डरता है। मेरे विचार में आप मेघराज को अपना दामाद बनाएं तो बेहतर होगा। यह सुनकर ऋषि बादलों के नगर में मेघराज के महल में पहुंचे और कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं, क्योंकि सूर्य ने कहा है कि तुम विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। ऋषि की बात सुनकर मेघराज बोले, महाराज, मैं सूर्य से बलशाली तो हूँ, पर मुझसे अधिक शक्तिशाली तो पवनराज है, जो मुझे एक सूखे पत्ते की तरह उड़ा ले जाता है। मेरी गर्जना और बिजली उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। मेरे विचार में आपकी सर्वश्रेष्ठ पुत्री के लिए योग्य वर पवनराज ही हो सकते हैं। मेघराज की बात सुनकर ऋषि पवनराज के पास पहुंचे और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की। ऋषि की इच्छा सुनकर पवनराज ने कहा, हे ऋषिवर, हो सकता है मैं मेघराज से अधिक बलशाली हूं, लेकिन मुझसे कहीं अधिक बलशाली तो पर्वतों के राजा पर्वतराज हैं। मैं उनके बल की तुलना में तो कहीं भी नहीं ठहरता। अपनी तेज हवाओं से मैं पर्वतराज को रत्ती भर भी नहीं हिला सकता। वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मेरे विचार में पर्वतराज आपके सुयोग्य दामाद हो सकते हैं। ऋषि पर्वतराज के महल में पहुंचे और फिर वही बात दोहराई। पर्वतराज ने कहा, ऋषिवर, सारा विश्व मुझे शक्तिशाली और बलवान मानता है, लेकिन जैसा मैं दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। केवल मैं ही अपनी कमजोरी को जानता हूँ। मैं पवनराज से तो बलशाली हूँ, परंतु मैं बहुत विशालकाय हूँ और काफी भारी हूँ। एक कदम भी चल नहीं सकता। मैं कठोर दिखता हूँ, पर चूहों का राजा मुस्कराज मुझसे अधिक शक्तिशाली है। उसने अपने बल और बुद्धि के दम पर मेरे चारों तरफ कई बिल बना रखे हैं, पर मुझ में
इतना दम नहीं है कि मैं उसे ऐसा करने से रोक सकूं। उसकी बराबरी मैं नहीं कर सकता। मेरे विचार में वही आपका दामाद बन सकता है। अब ऋषि मुस्कराज के पास गए। मुस्कराज अपने बिल से बाहर आया। ऋषि की बात सुनकर मुस्कराज अति प्रसन्न हुआ। वह बोला, निस्संदेह मैं पर्वतराज से अधिक बलशाली हूँ। मुझे आप जैसे महान ऋषि का दामाद बनकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। परंतु इतना कहकर मुस्कराज चुप हो गया। ऋषि उसकी चुप्पी का कारण समझ गए। ऋषि बोले, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जान गया हूँ। शायद तुम अपने आकार को लेकर चिंतित हो, लेकिन मैं अपनी योग शक्ति के माध्यम से तुम्हें एक नौजवान पुरुष में परिवर्तित कर सकता हूँ। मुस्कराज ने शीघ्रता से कहा, हे ऋषिवर, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप मेरी चिंता तो समझ ही नहीं सके। मैं छोटा दिखता हूँ पर कमजोर नहीं हूँ। मुझमें बल, बुद्धि और चातुर्य है। मेरा आकार मेरी चिंता की बात नहीं है। कृपया मेरा महल देखिए। यह आपकी पुत्री के लिए बहुत छोटा है। वह इतनी बड़ी है कि इसमें समा नहीं सकती। इतना सुनकर ऋषि ने कहा, यह तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और तब ऋषि ने अपनी योग साधना के बल पर अपनी पुत्री को पुनः चुईया बना दिया और मुस्कराज से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्रता एवं रिश्ता समान आचार विचार वाले के साथ ही उत्तम रहता है। अतः मित्रों, रिश्तेदारों का चयन उनके वैभव, धन संपत्ति को देखकर नहीं, वैचारिक एकता को देखकर करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।